औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 9 जज़म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने तख्ती नंबर 3, 4, 5 ज़बर ज़ेर पेश वाली पढ़ी थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखते हैं। नंबर 1, खींच कर न पढ़ें, झटका न दें, मजबूर न पढ़ें। और तख्ती नंबर 5 के बाद तख्ती नंबर 6, 7, 8 आती है। हम वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो इसलिए कि हमने तख्ती नंबर 3 के अंदर जो वक़फ़ करना है उस वक़फ़ को सीखना है। इसलिए हमने ये इंतखाब किया है तख्ती नंबर 9 का कि जज़म के बारे में जब हमें पता चलेगा तो हम उसको पढ़ सकेंगे कि भाई यहाँ पर जब हम रुकेंगे तो हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर अपना सांस तोड़ेंगे तो हम किस तरह सांस तोड़ेंगे, किस तरह हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, या फिर यालमूना, यहाँ पर लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर ज़बर आ गई है तो हमने यहाँ पर जब रुकना है तो हम यालमूना को किस तरह पढ़ेंगे। तो यालमून पढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है नून को साकिन कर देंगे। तो हमने साकिन के बारे में पढ़ना है। जब तक हमें साकिन के बारे में पता नहीं होगा तो हम बसरा का वक़फ़ नहीं पढ़ सकेंगे। तो हम सबसे पहले आज तख्ती नंबर 9 जज़म के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, आपके सामने दाल जैसी छोटी सी शक्ल है, ये बिल्कुल दाल की तरह है। याद रखें, इस दाल जैसी छोटी सी शक्ल का नाम है जज़्म। ठीक है, दाल जैसी छोटी सी शक्ल का क्या नाम है? जज़्म। याद रखें, जज़्म का दूसरा नाम सुकून भी है, इसको सुकून भी कहते हैं। ये तो आ गई ना जज़्म, ये आ गई जज़्म, और इसको सुकून भी कहते हैं। ठीक है, सुकून भी कहते हैं, जज़्म या सुकून। याद रखें, जिस हरफ पर जज़्म आ जाएगी या सुकून आ जाएगी उसे साकिन हरफ कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये बा है, बा के ऊपर जज़्म आ गई तो हम ये नहीं कहेंगे कि बा के ऊपर जज़्म आ गई, हम ये कहेंगे कि बा साकिन। क्या होगा? बा साकिन। तो ये बा साकिन हो जाएगा। जिस लफ्ज़ के ऊपर साकिन सुकून आ जाएगा उसे हम साकिन कहेंगे। याद रखें, साकिन हर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले हरफ से मिलकर। साकिन हरफ एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले हरफ से मिलकर। ये भी देखें, मिसाल के तौर पर ये बा है, बा के ऊपर सुकून है, बा साकिन है, तो ऐसे बा नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे बा नहीं पढ़ा जाएगा। बा से पहले हमने मुतहर्रिक हरफ कोई सा भी लाना है। ठीक है, हमने बा से पहले कोई सा भी मुतहर्रिक हरफ लाना है ताकि बा को हम आसानी के साथ पढ़ सकें। तो हमने ये इंतखाब किया कि हम सबसे पहले बा से पहले हमज़ा को लाएंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कायदा तख्ती नंबर 3 में, 4 में, 5 में बताया था कि अलिफ खाली होता है, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। अब यह हमज़ा बन गया, अब यह हमज़ा बन गया, तो अब हमने मुतहर्रिक हरफ के साथ बा को मिलाना है। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर इसका जोड़ हो जाएगा और अब इसका रवा हो जाएगा। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर इसका हो जाएगा जोड़। हमज़ा बा ज़ेर हो जाएगा इसका जोड़। हमज़ा बा पेश हो जाएगा इसका जोड़। अब इसका रवा क्या होगा? अब, इब, उब। समझ आ रही है बात? ठीक है, साकिन हरफ को अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलाकर हम पढ़ेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब। ठीक है, हमज़ा बा पेश उब। ठीक है, तो हमने अब इसको पूरा लिखना है, उसके बाद हमने इसका पहले जोड़ करना है, फिर उसके बाद रवा करना है। ठीक है, हमज़ा बा ज़बर, हमज़ा बा ज़ेर, हमज़ा बा पेश
حمزہ تا زبر حمزہ تا زیر حمزہ تا پیش حمزہ سا زبر حمزہ سا زیر حمزہ سا پیش حمزہ جیم زبر حمزہ جیم زیر حمزہ جیم پیش حمزہ حا زبر حمزہ حا زیر حمزہ حا پیش. یہاں تک ہم نے اس کا جوڑ کر لیا. اب ہم اس کا رواں کریں گے. اب 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 ات 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 اس 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 اج 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 اح اح اح. اب ہم اس کا جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ کریں گے. حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات حمزہ سا زبر اس حمزہ سا زیر اس حمزہ سا پیش اس حمزہ خاز حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج حمزہ حا زبر اح حمزہ حا زیر اح حمزہ حا پیش اح. اب ہم نے اس کا جوڑ رواں دونوں ایک ساتھ کر لیا. ٹھیک ہے. حمزہ خا زبر حمزہ خا زبر حمزہ خا زیر حمزہ خا پیش حمزہ دال زبر حمزہ دال زیر حمزہ دال پیش حمزہ زال زبر حمزہ زال زیر حمزہ زال پیش حمزہ را زبر حمزہ را زیر حمزہ را پیش حمزہ زا زبر حمزہ زا زیر حمزہ زا پیش حمزہ سین زبر حمزہ سین زیر حمزہ سین پیش حمزہ شین زبر حمزہ شین زیر حمزہ شین پیش حمزہ صاد زبر حمزہ صاد زیر حمزہ صاد پیش حمزہ ضاد زبر حمزہ ضاد زیر حمزہ ضاد پیش حمزہ طا زبر حمزہ طا زیر حمزہ طا پیش حمزہ ضا زبر حمزہ ضا زیر حمزہ ضا پیش حمزہ عین زبر حمزہ عین زیر حمزہ عین پیش حمزہ غین زبر حمزہ غین زیر حمزہ غین پیش حمزہ فا زبر حمزہ فا زیر حمزہ فا پیش حمزہ قاف زبر حمزہ قاف زیر حمزہ قاف پیش حمزہ کاف زبر حمزہ کاف زیر حمزہ کاف پیش حمزہ لام زبر حمزہ لام زیر حمزہ لام پیش حمزہ میم زبر حمزہ میم زیر حمزہ میم پیش حمزہ نون زبر حمزہ نون زیر حمزہ نون پیش حمزہ واو زبر حمزہ واو زیر حمزہ واو پیش حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ حمزہ پیش. یاد رکھیں حمزہ جو ساکن ہوگا اس کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ہم پڑھیں گے. حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ یا زبر حمزہ یا زیر حمزہ یا پیش. یہ اس کا ہو گیا تھا جوڑ. اب ہم اس کا رواں پڑھیں گے.
अख इख उख अद इद उद अज इज उज और इर उर अज इज उज अस इस उस अश इश उश अस इस उस अज इज उज अत इत उत अज इज उज अ इ उ अग इग उग अफ इफ उफ अक इक उक अक इक उक अल इल उल अम इम उम अन इन उन औ इव उव अ इ उ आई ई उई। ठीक है, बाज़ औक़ात ये अलग अलग आते हैं, हमज़ा या ज़बर आई, हमज़ा या ज़ेर ई, उई नहीं आता। ठीक है, बाज़ औक़ात ये नहीं आता। और इसी तरह औ और उव, इव नहीं आता। ठीक है, लिखने में तो चले आ गया, लेकिन पढ़ने में नहीं आता। तो अब हम इसका जोड़ रवा, हमज़ा खा ज़बर अख, हमज़ा खा ज़ेर इख, इस तरह हम पढ़ें, या फिर पहले जोड़ पढ़ें फिर उसके बाद रवा पढ़ें। जोड़ रवा दोनों हो जाएगा। आसानी इसी के साथ है कि आपको अगर मुश्किलात लग रही हैं तो आप इसका पहले जोड़ कर लें और रवा आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आपको रवा आता है, तो आप रवा पढ़ें, क्योंकि पूरा कुरान मजीद हमने रवा ही पढ़ना है। ये तख्ती नंबर 9 इसलिए पढ़ाई गई है ताकि हमें सुकून करने का तरीका आ जाए, लफ्ज़ को साकिन करने का हमें तरीका आ जाए, ठहरने का हमें तरीका आ जाए कि हमने लफ्ज़ के ऊपर ठहरना किस तरह है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की और सही मानों में पढ़ने की तौफीक दे।